हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 3 जुलाई दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल गया नया अध्यक्ष। बीजेपी के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है। बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल के नाम पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, अर्थात मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी को बनाया गया है। दोस्तों, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया था, जबकि सांसद सरोज पांडे चुनाव पर्यवेक्षक थी। निर्धारित समय पर चुनाव की प्रक्रिया हुई। उनका नामांकन फॉर्म मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भरा। दोस्तों, नामांकन केवल एक होने के कारण ही मतदान की स्थिति नहीं बनी और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष घोषित कर दिया। आपको बताते चलें कि हेमंत खंडेलवाल जी उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्मे हैं। पेशे से वे व्यवसायी तथा नेता भी रहे हैं। उन्होंने बीकॉम तथा LLB की पढ़ाई की है। 2008 और 2009 में पिता विजय खंडेलवाल की मौत के बाद वे उपचुनाव में सांसद बने थे। इसके बाद साल 2013 से 18 तक बैतूल से विधायक भी रहे हैं। फिर साल 2023 में MLA का चुनाव लड़ा और बैतूल से अपने नाम विधायकी कर ली। बताया जा रहा है कि वे अच्छे वक्ता हैं और राजनीतिक भी हैं। वे मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन को अच्छे से संभाल के रखेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2025 से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य शिक्षकों की अनुपस्थिति को नियंत्रित करना था। वहीं शिक्षा विभाग ने हमारे शिक्षक ऐप के जरिए इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की थी। इस ऐप के माध्यम से शिक्षकों को स्कूल पहुंचते ही अपनी हाजिरी के तौर पर एक सेल्फी अपलोड करनी थी, लेकिन पहले दिन प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों में से केवल मात्र 10,000 शिक्षकों ने ही ऑनलाइन हाजिरी लगाई है। बताया जा रहा है कि इस नए नियम के पहले ही दिन सिस्टम की कार्यप्रणाली में खामियां सामने आ गई। कई जगह नेटवर्क नहीं मिला तो कई जगह सेल्फी अपलोड नहीं हो रही थी। दूसरी ओर शिक्षकों ने भी इस नए प्रयोग में विशेष रुचि नहीं दिखाई। हालांकि शिक्षा विभाग का मानना है कि यह व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और सभी सरकारी शिक्षकों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करनी होगी, तभी उनका पेमेंट बनेगा। दोस्तों, यदि आप सरकारी शिक्षक हैं तो ध्यान रखें। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। जुलाई में लाडली बहनों को मिलेगी डबल खुशी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों को 250 रुपये का शगुन देने की घोषणा की थी। कई महिलाएं इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि यह राशि उन्हें कब मिलेगी, जुलाई में मिलेगी या अगस्त में मिलेगी। लेकिन अब ये कंफ्यूजन हट गया है। गुड न्यूज है कि जुलाई में लाभार्थियों के खाते में यह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि महिलाओं को अगस्त महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी MP की लाडली बहनें रक्षाबंधन पर 250 रुपये का शगुन प्राप्त करेंगी। इसके साथ ही जुलाई में 1,500 रुपये की 26वीं किस्त भी आएगी। आपको बताते चलें कि लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त में इस बार महिलाओं को 1,250 रुपये के बजाय 1,500 रुपये मिलेंगे। इसका कारण यह है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को है और लाडली बहना योजना की किस्त हर महीने 10 से 15 तारीख के बीच ट्रांसफर की जाती है। यदि यह शगुन की राशि अगस्त में दी जाती तो लाभार्थियों को रक्षाबंधन के बाद मिलती। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि यह अतिरिक्त राशि जुलाई में ही दे दी जाए ताकि महिलाएं रक्षाबंधन से पहले इसका लाभ उठा सकें। इसके बाद भाई दूज से अर्थात अक्टूबर में लाडली बहनों को 1,500 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाएगा। यह खबर सुनकर लाडली बहनें काफ़ी खुश होंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार शुरू करेगी वृंदावन ग्राम योजना, जिसके चलते एक जिले में विकसित होंगे 5 गांव। मध्य प्रदेश के गांवों को वृंदावन की तर्ज पर अब विकसित किया जाएगा। पहले चरण में एक जिले से 1 से लेकर 5 गाँव को विकसित किया जाएगा। ऐसे गांवों में गोपालन और प्राकृतिक खेती से जुड़े ठोस काम होंगे। इसके अलावा युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। वहीं प्राकृतिक तथा जैविक खेती पर भी जोर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए गांवों के समग्र विकास का खाका तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत चुने गए गांवों को राज्य तथा केंद्र से राशि मिलेगी, जिसका खर्च इन गांवों के विकास में लगेगा। सूत्रों के मुताबिक चुने गए गांवों के विकास मॉडल में वृंदावन की झलक भी होगी। कुल मिलाकर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 5 गांव ऐसे होंगे जिन्हें वृंदावन ग्राम बनाया जाएगा, जिनका पूरी तरह से विकास किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहन सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान वृंदावन ग्राम योजना के लिए किया है।
इसके अलावा केंद्र से भी राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने ई-केवाईसी के लिए 15 जुलाई तक अभियान चलाने का फैसला लिया है। दोस्तों, राज्य शासन के फैसले के मुताबिक 1 जुलाई से 15 जुलाई तक यह विशेष अभियान चलेगा, जिसमें बचे हुए सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराया जाएगा। अभियान के लिए राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी है। उन्होंने बताया कि शेष हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराने तथा मृत एवं अपात्र हितग्राहियों का मौके पर सत्यापन के बाद उनका नाम हटाने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में अभी तक कुल पात्र हितग्राही 5,32,42,000 में से 4,75,66,000 हितग्राहियों की ई-केवाईसी हो चुकी है। इनमें से 54,40,000 हितग्राहियों की ई-केवाईसी होना बाकी है। इसी के लिए प्रदेश में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, इस विशेष अभियान के तहत ई-केवाईसी करवा लें और फ्री राशन का लाभ लें। मध्य प्रदेश में हुआ है 57 लाख रुपए का स्कॉलरशिप घोटाला। दोस्तों, राजधानी भोपाल में एक बड़ी स्कॉलरशिप धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 20 निजी स्कूलों और 20 मदरसों ने सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का गलत फायदा उठाया है। इन संस्थानों ने 972 फर्जी छात्रों के नाम पर सरकारी खजाने से कुल 57 लाख रुपए की राशि निकाली है। इस घोटाले को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच जारी है। जांच में पाया गया है कि इन संस्थानों ने स्कॉलरशिप पोर्टल पर 972 ऐसे छात्रों का पंजीकरण किया था जो असल में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई नहीं कर रहे थे। इन छात्रों के नाम पर शासन से 57 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम निकाल ली गई है। यह रकम असल में दूसरे छात्रों के लिए आवंटित की गई थी। हालांकि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और अभी जाँच जारी है। दोस्तों, रेलवे ने लॉन्च किया है एक नया ऐप। इससे यात्रियों को मिलेगी सारी सुविधाएं। दोस्तों, रेलवे ने यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए रेल वन सुपर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप भारतीय रेलवे की सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफार्म पर लाने का प्रयास करता है। इस ऐप का उद्देश्य यात्रा को सरल, तेज और प्रभावी बनाना है। इससे यात्रियों को बार बार विभिन्न ऐप्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऐप ट्रेन टिकट बुकिंग, PNR स्टेशन चेकिंग, ट्रेन की स्थिति, कोच पोजीशन ट्रैकिंग और यात्रा फीडबैक जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। इस रेल वन ऐप पर रिजर्वेशन, नॉन रिजर्वेशन और प्लेटफार्म टिकट भी बुक हो सकती है। दोस्तों, इस ऐप का नाम है रेल वन ऐप, अर्थात RAILONE। इसमें कोई स्पेस नहीं है। आप इसे अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।